वफाकी ईद पर आवाम के लिए बड़ी ईदी। अप्रैल के बिजली के बिलों में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट कमी हुई। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी का कहना है कि मजमूई कमी डॉलर के लिहाज से तिमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हुई। रवा माह के बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7 रुपये 6 पैसे फी यूनिट से कम होकर 4 रुपये 92 पैसे मुकर्रर हुई, जिससे ईंधन की कीमत में 2 रुपये 14 पैसे की कमी हुई। तिमाही एडजस्टमेंट 4 रुपये 43 पैसे से कम होकर 2 रुपये 75 पैसे हो गई, जिससे बिजली के बिलों में 1 रुपये 68 पैसे की कमी हुई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़श्ता माह की निस्बत रवा माह बिजली के बिलों में कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत है कि आवाम को दबाव से बचाया जाए और हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। ट्रॉमा सेंटर में 52 मरीज़ लाए गए हैं। 52 में से 40 उनको ट्रीट करके डिस्चार्ज कर दिया गया है और मैंने मालूम किया है यहाँ इंतज़ामिया ने उनको भी अपने गांव तक पहुँचाने का बंदोबस्त किया है। 12 मरीज़ इस वक्त हैं। मैंने तकरीबन सबको विज़िट किया है। उनमें से 5 या 6 हेड इंजरीज़ के साथ हैं। यहाँ डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो इधर मरीज़ आए हैं उनकी जान बचे। वज़ीर आला सिंध की लसबेला हादसे में जख्मी अफराद की कराची ट्रॉमा सेंटर में अयादत मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जख्मियों के इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। जमहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों की भरपूर मदद करेंगे। हादसे की मुकम्मल तहकीकात भी हों। सिंध में निगरान हुकूमत के दौर में अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई। निगरान हुकूमत ने SP से लेकर SHO तक ऐसे तब्दील किए जैसे ये सब मुराद अली शाह के हों। शाहनूरानी हादसा MQM वफ़ का सिविल हॉस्पिटल का दौरा। पार्लिमानी लीडर अली खुर्शीदी और दीगर ने जख्मी की अयादत की। कहा हादसे में जमहक अफराद के अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। जख्मियों के इलाज मुआलजे में कोई कोताही ना की जाए। जख्मियों के लिए मुआवजे का ऐलान किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। शहबाज शरीफ का ईद उल फितर पर अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 25, अगले माली साल 15% रहने का इम्कान। IMF प्रोग्राम के तहत तवानाई की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज्यादा रहेगी। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल 5 दहाइयों से ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई। आइंदा माली साल ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमो 1.9% रहने की पेशगोई। पाकिस्तानी मैशत सियासी गैर यकीनी और सैलाब के बायस सुकड़ गई। पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी बहाली और इस्लाहात के लिए अहम चैलेंज है। रिपोर्ट का मतन सामने आ गया। खुशियों भरे त्यौहार का दूसरा रोज मेहमानों के आओ भगत। चटपटे पकवान से तवाज़ो, मसालेदार बिरयानी, चिकन कढ़ाई और मटन कौरमा तैयार। शामी कबाब भी लाजवाब। घरों में सजे दस्तरखान पर चाय के साथ गपशप का भी दौर। ईद का दूसरा रोज छोटी दुनिया के बड़े मजे। चेहरों पर खुशियां ही खुशियां। पार्कों में रश बढ़ गया। मौज मस्ती, कोई झूले लेकर खुश तो कोई ऊंट की सवारी में मगन। शहर कायद के बासों के सीढ़ियों पर डेरे। साहिल समंदर पर रौनक अरूज पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कुवैत के वज़ीर-ए-आज़म पर टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कुवैत के माबैन बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और कुवैत का ताल्लुकात को अवाम के लिए मुफीद शराकत दारी में बदलने के अज़्म का अयादा भी किया गया। कुवैत के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजल रहमान को ईद उल फितर की मुबारकबाद और नए ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। मौलाना फजल रहमान ने भी वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और
फ़लस्तीन कश्मीर के अवाम पर जुल्म और जबर के खात्मे के लिए दुआ। ईद पर प्यारों से दूर फराइज सर अंजाम देने वाले पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के जवानों को कौम सलाम पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म का पुलिस के जवानों और सिक्योरिटी इदारों को ईद पर पुरअमन यकीनी बनाने पर खराजे तहसीन पेश किया गया। चारों सूबों के IG सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान और इंतजामिया के अफसरान के इकदामात को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ईद के दूसरे रोज जरदारी हाउस नवाबशाह में मुलाकातें। अरकान असेंबली, पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और कारकुनों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद कुड़ू, सूबाई वजीर ज़ाल हसन नजार, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, MNA शाजिया मरी, हाजी अली हसन जरदारी समेत दीगर ईद मिले। जबकि सदर आसिफ अली जरदारी की शहीर बेनज़ीराबाद की तहसील काजी अहमद आमद हुई। साबिक MPA जाम से उनकी अहलिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया, फातहखानी भी की। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की नोडेरो आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में बलोचिस्तान काबीना की तश्कील समेत मुख्तलिफ सियासी मोड़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक गरीब अवाम की बहबूद के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलोचिस्तान दिल के करीब है। बलोचिस्तान की पसमानगी के खात्मे के लिए पहले भी इकदाम उठाए हैं, अब भी उठाएंगे। अवामी फलाह के इकदाम का तसलसल जारी रखेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शुजात अली खान का कोट लखपत और कैंप जेल का दौरा। मामूली जुर्म में मुलव्वस 15 कैदियों की रिहाई का हुक्म। कैदियों के खाने का मेन्यू और किचन के इंतजाम भी चेक किए। जस्टिस शुजात अली खान ने खातीन कैदियों को ईदी दी और तोहफे भी तकसीम किए। कोट लखपत जेल के हॉस्पिटल में कैदियों की इयादत भी की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सैयद अली इमरान और सीनियर सिविल जज शफकत अब्बास भी जस्टिस शुजात अली खान के हमरा थे। हमने दोनों जेलों को विज़िट किया और दोनों के हमने सारी खाने के हवाले से भी, उनके जनरल इंतज़ामात भी और उनके जो मेडिकल के भी हैं सारों के, वो एग्जिस्टिंग हालात में और जो एग्जिस्टिंग उनके पास फैसिलिटीज़ हैं बहुत ही जिसको कहते हैं तारीफ़ के काबिल हैं, वो काबिल सताइश हैं। वो सारे इक़दाम जो ये हमारे जेल अथॉरिटीज़ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे वो लोग हैं जो अनसंग हीरोज़ हैं, जो कि इस तरह के त्यौहारों में भी अपनी फैमिली से अलहदा होकर इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मौसम बदलने को तैयार। ईद की छुट्टियों में मौसम रहेगा ठंडा ठार। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में आज शाम या रात बादल बरसने की नवीद। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक से बारिश की पेशगोई। मरी और गलियात में भी मौसम रहेगा हसीन। तेज़ हवाओं के साथ बारिश बादल